तो चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगी कैसे, उन्हें बनाएंगे कैसे, क्या क्या डायग्राम बन सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमसे पूछ सकता है पॉइंट चार्ज के लिए। किस चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज। तो अगर कभी कोई पॉइंट चार्ज है, तो चाहे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो पता है पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। तो पहले हमें बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड, ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परपेंडिकुलर, तो इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए लाइंस खींचनी है। अब इसकी जो परपेंडिकुलर वाली लाइंस होंगी, इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं, यही जो लाइंस बनी है इन्हीं का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से, अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज होता माइनस का क्यू, तो माइनस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ आती हैं? टूवर्ड्स। तो लाइंस तो किस तरफ आएंगी? टूवर्ड्स। तो जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, तो देखिए ये सब के सब एंगल कितने बन जाएंगे? 90 डिग्री। तो यही जो ब्लैक कलर में लाइंस है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए याद रहे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमेशा बनेगी स्फेरिकल। कैसी बन जाएगी? स्फेरिकल। ठीक है। अब आइए दूसरी पे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। अब अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव। तो चलिए बना लिया, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां की तरफ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहां की तरफ? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ टुवर्ड्स। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट। तो अगर एक सिंगल चार्ज होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल सर्कुलर बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट का मतलब पास पास आने के लिए। तो जो इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी इस तरीके से, ये दोनों अट्रैक्ट, इधर थोड़ा सा पास कर रखना, इधर थोड़ा सा दूर। इस चीज का ध्यान रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर सिर्फ प्लस क्यू होता तो बिल्कुल स्फीयर बनता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चार्ज सेंटर पे ना होकर थोड़ा सा पास आ जाएगा। अब बाकी ऐसी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, इधर पास होगा, इस तरफ दूर। अब ये जो लाइंस हम बना रहे हैं इस तरीके से, देखिए इधर पास है, इस तरफ दूर, क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे ना होके कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा इसके पास। अब ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो लाइंस बनाई है, ध्यान रखना है कि माइनस की और प्लस की थोड़े से आपस में पास पास आ जाएंगे। कब? जब हमारे पास कैसा चार्ज हो? दोनों के दोनों, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, या फिर एक डाइपोल का क्वेश्चन है। अब लास्ट तीसरा डायग्राम जो बनता है, आपसे पूछा जाए कि अगर दो सेम टाइप के चार्ज हो, सेम का मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो चलिए हम दोनों प्लस प्लस के लिए ड्रॉ करते हैं कि दोनों के दोनों कैसे चार्ज हो? पॉजिटिव। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन। तो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होंगे? रिपेल। तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये तो दूर की तरफ, अब जो पॉजिटिव लाइंस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इधर भी दूर हो जाएंगे। दो लाइंस कभी कट नहीं करेंगे, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन। इसका मतलब दोनों अपने सेंटर पे ना होकर रिपेल हो जाएंगे। तो जब हम स्फीयर बनाएंगे तो इस तरफ रिपेल का मतलब दूर दूर, इस तरफ पास, इधर पास होगा, इधर दूर होगा। सेम इस तरीके से इधर आपको स्फीयर बड़ा बनाना है, इधर
इस तरीके से देखिए, इस तरफ का स्फीयर बड़ा हो, इस तरफ का छोटा, क्योंकि दोनों सेंटर पे ना होकर रिपेल हो रहे हैं। फिर इधर की देख रहे हैं डिस्टेंस, दोनों में इधर वाला गोला बड़ा बनेगा, क्योंकि दोनों इधर रिपेल, दोनों एंड्स में पास में जाएंगे। तो ये जो सरफेस हमने बनाई, इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रहेगा, इसमें दोनों अपोजिट साइन थे तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सेंटर के सर्कल के पास में, इसमें दोनों रिपेल हो रहे हैं तो दोनों दूर की तरफ, तो ये वाला गोला इसके पास बनेगा। ये डायग्राम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये बोर्ड में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से डायग्राम बना डालिए।